तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। और आज हम कुछ टर्म हमने उठाए हैं, कुछ उनकी परिभाषा, उनके सूत्र, हर चीज़ उनके खानदान की एक एक चीज़ यानी पोस्टमार्टम करते हुए हम आगे को बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर फिजिक्स के 3 आदमी आज बुलाए हैं, ठीक है ना। कितने आदमी बुलाए हैं? 3। पहला है बल, दूसरा है संवेग और तीसरा भैया कार्य। इन तीनों से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके में पॉलिटेक्निक में, और क्या क्या आ सकता है, खुद मैं भी अपनी तरफ से कुछ बताऊंगा और कुछ अपनी तरफ से आप सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बल की बात करूं कि भाई बल होता क्या है, ये सोचो सबसे पहले यार, बल क्या होता है, बल क्या होता है सोचो। तो मैं आपके लिए बता दूं, यदि आप कोई चीज़ खींचते हो ऐसे, तो आपको महसूस होता है कि यार मैं कोई बल लगा रहा हूँ, यानी कोई चीज़ आप खींच रहे हो, या फिर आप किसी को धक्का लगा रहे हो, तो ऐसा महसूस होता है कि हमने जो मतलब बल हमने लगाया किसी चीज़ पर, ठीक है ना। तो यही एक बल होता है। अगर बल की परिभाषा की मैं बात करूं तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि भाई बल यानी धक्का या फिर खिंचाव, यानी धक्का या फिर खिंचाव एक प्रकार का क्या है, बल है। अब पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि भैया धक्का या खिंचाव क्या है। यहाँ तो आपसे पहला पॉइंट तो ये पूछ सकता है कि भाई जो बल है उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बल का लिखने वाला हूँ भैया सूत्र। क्या लिखने वाला हूँ? सूत्र। तो सूत्र होता है दोस्तों आपका F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है? ma। अगर दिखाई देने में कुछ परेशानी हो रही है तो कमेंट कर देना, अगली बार और अच्छा प्रदर्शन होगा। लेकिन अगर दिखाई दे रहा है और जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिखते जाना, ठीक है ना। एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है। तो भैया F बराबर होता है ma, ठीक है ना। अब m क्या है? तो भैया m होता है आपका द्रव्यमान। क्या होता है? m आपका होता है द्रव्यमान। और a क्या है? a होता है आपका त्वरण, ठीक है ना। लिख लेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर लिखने में कुछ गलती हो रही है तो आप लिख लेंगे, सीधी सी बात है कि भाई F बराबर होता है ma। और सूत्र क्या बन गया, यानी F बराबर ma, यानी आप किसी चीज के द्रव्यमान का गुणा उसके मल्टीप्लाई अगर आप उसके त्वरण से कर दोगे तो आपको जो प्राप्त होने वाला वो होने वाला आपका बल, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सूत्र। और भी कुछ बातें करेंगे बल के बारे में, और क्या बातें हो सकती हैं। कुछ मेरे भाई बहन ऐसे होंगे उन्हें ये सूत्र भी नहीं याद होगा और वो सोच रहे होंगे यार कुछ कोई ट्रिक बता दे तो काम हो जाए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, उसका एक सस्ता सा इलाज मेरे पास है, ठीक है ना। यानी F बराबर ma होता है, मैं कैसे ध्यान रखूं। तो भैया ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया जो बल होता है ना, बल बल किस में ज्यादा होता है? बल होता है माँ, यानी कोई एक माँ होती है, मेरी माँ हो या आपकी किसी की माँ हो, माँ सरस्वती में बहुत ज्यादा बल है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। माँ सरस्वती में बहुत ज्यादा बल है, यानी F किस में ज्यादा है? माँ में। तो यानी M और A, बस खेल खत्म। यहां से मैंने सूत्र बनाया और आपको तरीका भी सिखाया। और मैं क्या सीखूंगा, और अब मैं सीखता हूं कि भाई इसका मात्रक क्या हो सकता है। मैंने सूत्र तो पढ़ लिया, परिभाषा भी पढ़ ली, मात्रक देखते हैं मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो इसे मैं यहां से करता हूं रफ और मात्रक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मात्रक की बात करूंगा तो भाई m का मात्रक होता है kg, यानी kg यानी किलोग्राम, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में मैं रखूंगा त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका हो गया भैया बल का मात्रक, ठीक है ना। कुछ बच्चे ये बोलेंगे भैया बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। हाँ तो कोई बात नहीं भैया, न्यूटन भी आ सकता है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। दोनों ही मात्रक आपके लिए ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, यानी बल से आपके यही प्रश्न आ सकते हैं। और जो भी आएंगे जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हमारा जो बल है वो यहाँ पर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। दूसरा हम टर्म लेते हैं जिसकी हम मैं बात कर रहा था। दूसरा टर्म आपका है संवेग। सबसे पहले इसे रफ करते हैं। तो भैया संवेग, यानी संवेग को मैं क्या दर्शाता हूं। संवेग समझने के लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूं। संवेग आखिर होता क्या है? संवेग का मतलब होता है दोस्तों नुकसान। मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है, समझाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो संवेग को मैं P से दर्शा रहा हूँ, ठीक है ना, P से, और यहाँ पर मैंने ये रख दिया P समानुपाती N। अब समझाता हूँ आगे कहानी चल क्या रही है। जैसे कि मान लो कि ये एक मार्कर है, ठीक है ना। मान के चलो कि इसका वजन 50 ग्राम है, ठीक है ना। और ये मैं आपके ऐसे फेंक कर मारता हूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला भाई, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो स्टील है, मुझे पता है, कुछ नहीं होने वाला। बस ऐसे करोगे आप, बस हो गया, ठीक। लेकिन अगर 50 ग्राम की गोली, समझ गए ना, खेल खत्म भैया, खेल खत्म। तो क्या समझ में आया कि सर जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो P है वो समानुपाती M के है।
ठीक है ना। और भैया P समानुपाती हो सकता है B के, क्योंकि मान के चलिए अभी मैंने बताया कि 50 ग्राम का ये मार्कर और 50 ग्राम की गोली, ठीक है ना। 50 ग्राम का मार्कर था और 50 ग्राम की गोली थी, लेकिन जब वेग ज़्यादा होगा तो नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि गोली का वेग ज़्यादा है, इसीलिए मेरा कहानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि भैया अगर वेग ज़्यादा है तो आपका P यानी नुकसान यानी संवेग ज़्यादा होगा। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। यानी एक बात तो मुझे ये पता चल गई कि P समानुपाती B होता है, क्योंकि जैसे ही मैंने B बढ़ाया तो P भी बढ़ गया, यानी संवेग बढ़ गया, नुकसान बढ़ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं द्रव्यमान का क्या खेल है। मान के चलिए आपके पास मतलब मान के चलिए कि 10 की स्पीड पर आपके जो है एक बाइक चल रही है, ठीक है ना, 10 की स्पीड पर, और आप जा रहे हो और आपने किसी दोस्त में ठोक दी। 10 की स्पीड पर थी बाइक, तो मैं मानता हूँ ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है कि उसके लड़ने के मन में वो आपको ठोक दे, वो बात एक अलग है। लेकिन अगर 10 की स्पीड पर कोई ट्रक आ जाए, बस खेल खत्म, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि भैया द्रव्यमान का भी खेल होता है नुकसान में और वेग का भी होता है। तो भैया P जो बना आपका P समानुपाती होगा MB, यानी ये आपका बन गया किसका फॉर्मूला, संवेग का फॉर्मूला। यानी मैं लिख सकता हूँ P बराबर दोस्तों MB। P बराबर क्या होगा दोस्तों, MB। ये तो रहा आपका सूत्र। अब मात्रक मैं कैसे निकालूंगा, तो मात्रक मैंने अभी बताया कैसे निकालते हैं भैया। M का मात्रक kg गुणा वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। खेल खत्म, यानी संवेग का भी खेल खत्म। अब जो तीसरा बिंदु मैंने लिया है वो मैं आपके सामने लेता हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों तीसरा बिंदु आपके सामने है कार्य, जो कि हम कर रहे हैं, कार्य हो रहा है, ठीक है ना, कार्य हो रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कार्य का, यानी कार्य को दिखाते हैं दोस्तों। W बराबर होता है F इंटू डी। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, फिलहाल जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अलग अलग कंडीशन आएंगे, उन्हें मैं समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि भाई कार्य बराबर होता है F इंटू डी, ठीक है ना। तो देखते हैं कि F क्या है, F है फोर्स, और D का मतलब होता है जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो वस्तु उस दिशा में विस्थापित होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं, मान के चलिए मैं अपनी इस दीवार को धक्का लगा रहा हूं, लेकिन दीवार कहीं गई, भाई मैंने तो फोर्स लगाया, यानी मैंने फोर्स लगाया और मैं लगाते लगाते पसीना फेंक गया, और आप भी लगा लो, ये तो कहीं जाने वाली नहीं है। यानी विस्थापन यहाँ पर 0 हुआ है, लेकिन मेरे द्वारा फोर्स लगाया है, फिर भी उस कंडीशन में आपका कार्य क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि D का मान यहाँ पर आपका 0 है, ठीक है ना। तो ये है आपके कार्य की परिभाषा, ठीक है ना। तो अब मैं अगर मात्रक की बात करूं तो मात्रक कैसे निकालूंगा भैया। बल का मात्रक अभी मैंने बताया आपके लिए न्यूटन, और आपका D यानी विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो भैया न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर आपका कार्य का हो गया। क्या हो गया, ये हो गया मात्रक। सूत्र बता दिया ऊपर और नीचे बताते हैं मात्रक। अब वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी उस चीज को मैं आपके लिए बताऊंगा। सबसे पहले सुन लो, अगर आपके लिए किसी चीज का मात्रक पता है, क्या पता है, मात्रक, तो आप उसका सूत्र बना दोगे। अगर मात्रक पता है तो सूत्र बना दोगे, और भैया अगर सूत्र पता है तो उसकी विमा बना दोगे, ठीक है ना। ये रहता है तरीका मात्रक से विमा तक का सफर। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और बहुत ही अच्छे ज़्यादा परफॉर्मेंस करेंगे। और इस वीडियो को उन भाई बहनों के पास जरूर पहुंचा देना जो मोटी रकम देने से बचना चाहते हैं।